So hey guys, welcome back. I hope you are doing well. So guys, in today's video, we are going to discuss about Pix to Pix GAN implementation. So हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो Pix to Pix GAN है उसका रिसर्च पेपर गो थ्रू किया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है Pix to Pix GAN को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी कोड लिखा गया है पूरा जो रिसर्च पेपर है उससे कॉपी किया गया है और उससे हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसको देखते हैं और समझेंगे कि क्या कैसे करना है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि पिक्स टू पिक्स गैन होता क्या है और इसमें आर्किटेक्चर वगैरह, गैन का जनरेटर का आर्किटेक्चर, डिस्क्रिमिनेटर का आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद हम अपने डायरेक्ट अपने कोड पर चलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हम लोग गैन का यूज करते हैं, जो पिक्स टू पिक्स गैन होता है, इसे कंडीशनल गैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक इमेज लेता है, ठीक है। विदाउट इमेज लिए बिना या एक फ्रेश इमेज जो जनरेटर जनरेट करता है नहीं जनरेट कर सकता। तो इसमें हमने देखा था, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने इमेज को, ये हमारा एक सेगमेंटेड इमेज है, इसको हम रियलिटी में चेंज कर सकते हैं ज्ञान के थ्रू। पिक्स टू पिक्स ज्ञान का यूज करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। और एक जो हमारा ये लेबर हाउस वाला था, इसको हमने भी देखा था। और ये जो हमारा स्केच टू आउटपुट से हमारा ऐसा कुछ पिक्स टू पिक्स ज्ञान करता है। और जो हमारा इमेज कलराइजर है, इमेज कलराइजर से हम इमेज कलराइजर पर भी अपना पिक्स टू पिक्स गैन लगा सकते हैं। और ये एक रहा एरियल व्यू वाला। इसमें क्या है कि दिस इज द सेटेलाइट व्यू एंड दिस इज द एक्चुअल रियल गूगल इमेज। so we will do this part, okay, and I will provide the data of the different data set and you can try, okay। so हम लोग जो है इस मैंने जो किया है पिक्स टू पिक्स गान को, मैंने ये जो एरियल व्यू से गूगल इमेज जैसा पिक्चर्स में कन्वर्ट किया है। तो इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करके इस पर मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया था। तो आप इस पर भी कर सकते हैं। और एक जो है ये वाला है, ये एक्चुअली हमें स्केच बना देंगे तो उसका और डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो होता है पिक्स गान करके हमको बना के इमेज बना के दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ इमेज रहे हैं इसके बारे में और हम चलते हैं अब एक बार आर्किटेक्चर वगैरह देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, मतलब और जो हमारे नॉर्मल CNN वगैरह थे उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमको गैन की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता था कि जो हैंड इंजीनियरिंग ऑफ लास्ट फंक्शन है वह अच्छा सा वर्क नहीं करता था। हमको बार बार कैलकुलेशन करना और इट इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग वेल। सो गैन्स में क्या आया कि गैन्स में हमने अलग क्या किया, गैन्स में अलग क्या हुआ, गैन्स में क्रिएट इमेजेस दैट इनडिस्टिंग्विशेबल बाय रियलिटी। गैन्स यही तो करता है कि ऐसी इमेज क्रिएट करके दे देता है जो कोई डिफर करना मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल बाय द रियलिटी, ओके। सो हियर द गैन्स फ्यूचर कम्स, ओके। सो हमको पता है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है गैन्स का, गैन्स हम दो चीज़ यूज करते हैं, एक तो जनरेटर यूज करते हैं, दूसरा डिस्क्रिमिनेटर यूज करते हैं। जो हमारा पिक्स टू पिक्स गैन है इसमें क्या होता है, जो जनरेटर का आर्किटेक्चर होता है वह एक्चुअली सिमिलर होता है यूनिट आर्किटेक्चर के। सो आपने यूनिट तो पिछली वीडियो में पढ़ा ही होगा ढंग से। तो मैंने जब आपको गो थ्रू करवाया था रिसर्च पेपर का, तो उसमें भी क्या था कि हमारा जो गैन का आर्किटेक्चर था वो हमारा एक्चुअली एकदम सेम था, इंस्पायर्ड था भाई यूनिट आर्किटेक्चर से। तो यूनिट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम यहाँ पे यूनिट अपना इनपुट देते हैं और यहाँ पर कुछ क्या होता है, यहाँ पर कुछ हमारा पर डाउन सिंपल होता है और ये हमारा कुछ अप सिंपल होता है, ओके। सो उसके बाद डाउन सिंपल चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो यूनिट और जनरेटर में डिफरेंस जो आता है वह यहाँ बॉटल नेक पे आता है, ओके। बॉटल नेक में हम क्या करते हैं कि 330x30 का देते हैं, लेकिन जनरेटर वाले हम लोग क्या करते हैं 1x1 का देते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि जब इम्प्लीमेंट करेंगे जनरेटर का आर्किटेक्चर, जब उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा इनपुट इमेज हो गया, ये हम डाउन सैंपलिंग करते जाते हैं, ओके। और ये हमारा अप सैंपल होता है, ओके। और दिस इज द architecture of the this is the basically architecture of generator comes from the unit architecture, okay। so और हमारा जो इसका डिस्क्रिमिनेटर का आर्किटेक्चर होता है वो कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेटर का आर्किटेक्चर जो बेसिकली एक कपल ऑफ CNN लेयर्स होता है। इसमें कोई खास चीज़ नहीं होती है, बस यह कपल्स ऑफ CNN लेयर्स होता है
कि जैसे यहाँ पे हम कोई अपना लेयर्स बनाते हैं, उसको CNN और लेयर देते हैं, तो हमको ये क्या बताता है, हमारा जो गैन्स होता है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वह क्या करता है, वो बताता है कि इमेज एक्चुअल रियल इमेज है कि फेक इमेज है। सो हेयर द डिस्क्रिमिनेटर टेल्स यू कि इमेज फेक है या फिर इमेज रियल है। सो एक्चुअली 0 1 नहीं प्रोड्यूस करता है। इसमें जो पिक्स टू पिक्स गैन में जो हल्का सा डिफरेंस आता है, पिक्स टू पिक्स गैन के डिस्क्रिमिनेटर में जो हल्का सा डिफरेंस आता है, वो पैच गेन होता है। अब पैच गेन क्या होता है, एक्चुअली जो पैच गेन होता है लास्ट में हमको अगर हम इनपुट लेते हैं, मान लीजिए अगर हम इनपुट एज्यूम करते हैं कि 256 क्रॉस का इनपुट लेते हैं, तो हमको जो पैच गेन बन के मिलता है वो 30 क्रॉस 30 का मिलता है। 30 क्रॉस 30 का मिलता है। सपोज ये मान लो 30 क्रॉस 30 का है, यहाँ पर एक मान लो कि ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, तो गहन क्या करता है, या एक आर्किटेक्चर उठाता है इसका, ठीक है, या एक आर्किटेक्चर इसका उठाता है और इसको चेक करता है कि यह रियल है कि फेक है। ओके, अगर वह जनरेटर द्वारा जनरेट की गई इमेजों को पहचानने में सफल हो गया, तो मतलब हमारा मॉडल और ट्रेन होगा। अगर जो जनरेटर इमेज जनरेट कर रहा है, अगर वह उसने पहचान मतलब नहीं पहचान पाया, पहचानने में उसे गलती हो गई, तो क्या होगा, हमारा मॉडल सक्सेस हो गया। वहीं से जैसे ही हमारा मॉडल सक्सेस हो जाएगा, हम जनरेटर का जो कनेक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूटर से कट कर देंगे और हम नई इमेज पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पिक्स टू पिक्स गेन के। ध्यान रखना, इसमें हमको पैच गेन द्वारा हम पहचानते हैं। जो हमारा लेयर होता है उसमें से एक लेयर उठाते हैं और उसको चेक करते हैं कि यह रियल इमेज है। रियल इमेज है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, रियल इमेज चेक करता है या तो फेक इमेज चेक करता है। ठीक है, फेक इमेज इसमें क्या होता है, फेक इमेज जो जनरेटर द्वारा जनरेट किया गया, जनरेटर द्वारा जनरेट किया गया होता है, उसके लिए फेक इमेज होता है। और जो रियल इमेज होता है वो जो इनपुट हम लोग देते हैं। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने ट्रेन करा हुआ था अपना एरियल व्यू पे पिक्स टू पिक्स ज्ञान को। तो इसमें क्या था, ये हमारा इमेज था और हमारा एक टारगेट इमेज था, मतलब ऐसा कुछ हमको लाना था। ये हमारा टारगेट इमेज था, लेकिन जो ट्रेन होने के बाद कुछ जो जनरेट किया, जनरेटर ने कुछ ऐसा जनरेट किया, तो जो लैपटॉप था मेरा उसमें GPU तो था नहीं, इसलिए मुझको बहुत टाइम लगा इसको ट्रेन करने में। अगर आपके लैपटॉप में अगर GPU सपोर्ट है तो आप उसको अप्लाई करके देखिए, और अच्छा इमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इससे और ज़्यादा इपोक के लिए रन करवाइए आप। और जो आगमेंटेशन है वो थोड़ा और आगमेंटेशन भी कर देंगे तो और अच्छा इमेज जनरेट करके दे सकता है। इस केस में इसने ऐसा कुछ इमेज दिया था। ठीक है, फिर आगे हम इस पे कुछ और इमेज कलराइजर वाला भी बनाएंगे, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो ये रहा हमारा जो जनरेट करके इमेज जनरेटर दिया था, ये वाला इमेज जनरेट करके दिया था। मैं उसको दिखाऊंगा अभी। मैंने करीब उसको बहुत देर तक ट्रेन किया था, तो ऐसा कुछ पहले तो उसने एकदम बहुत ख़राब सा इमेज बनाया था, एकदम डमी इमेज, नहीं मतलब कुछ भी नहीं दिखता था। फिर उसने धीरे धीरे जैसे ही पोक पे बढ़ते गए, तो उसने कुछ अपने आप को इम्प्रूव करता गया और फाइनली उसने इससे ऐसा इमेज प्रोड्यूस करके दिया। तो इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। ये लाइन जो है सेम नहीं है, और ये आर्किटेक्चर जो है ये सेम नहीं है, और भी बहुत सारी गलतियां हैं। यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भरा हुआ है। तो और इसे ट्रेन करेंगे हम लोग, अगर बढ़िया GPU लगा के, तो फिर और अच्छा दे देगा। तो ये रहा हमारा पिक्स टू पिक्स गेन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार कोड की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये रहा मेरा पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम लोग कुछ इस तरह काम करेंगे। ठीक है, पहले क्या हम लोग बनवाएंगे, पहले डिस्क्रिमिनेटर का बनाएंगे आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर जनरेटर का आर्किटेक्चर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग डेटा सेट कैसे मैनेज करना है उसको हम लोग करेंगे। फिर हमारा अपना देख लेंगे, ट्रेन वाला पार्ट देख लेंगे कि ट्रेनिंग के लिए कैसे फिट करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक फोल्डर बनाना है, पिक्स टू पिक्स गैन प्रोजेक्ट, पिक्स टू पिक्स प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, उसमें हमको कुछ फाइल्स चाहिए। पहली फाइल्स आपको पहला एक फोल्डर बनाना पड़ेगा डेटा के लिए, दूसरा एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इवैल्यूएशन के लिए। ये बताऊंगा इवैल्यूएशन में क्या आएगा। इवैल्यूएशन में क्या आएगा कि जो हम कभी कभी जो है बीच बीच में अपने जो मॉडल ट्रेन हो रहा है उससे जो इमेज आ रही है जनरेटर से, हम इवैल्यूएशन में वो इमेज स्टोर कर लेंगे। डेटा में क्या होगा, डेटा में डेटा होगा। जैसे मैं आपको अगर डेटा दिखाऊं तो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है,
करना है आपको, डेटा है यहाँ पर, आप टेंशन ना लीजिए, आपको जो डेटा का लिंक है और कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं, देखिए मैप्स वाला डेटा रहा, और इसमें क्या है कि तो इसके अंदर जाते हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा किस तरह का है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैप्स में देखिए ट्रेन डेटा है और वेलिडेशन डेटा है। तो ट्रेन डेटा में कुछ इस प्रकार का डेटा है, देखिए ये ट्रेन डेटा में कुछ इस प्रकार का डेटा है, यह एरियल व्यू है, और ये एरियल व्यू है हमारा, और ऐसा हमको इमेज जनरेट करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा ये डेटा है। ठीक है, तो इसी को हमको करना है, ये हमारा डेटा। तो ये जो डेटा है सारा हमको डेटा वाले फोल्डर में अपेंड करना है। ये जो हमारा डेटा है इसको हमको डेटा वाले फोल्डर में सब डाल देना है। इसको कट करते हैं और यहाँ चलते हैं। तो क्या करना था हमको, एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर में पिक्स टू पिक्स का एक फोल्डर बनाना है। उसमें एक डेटा वाला फोल्डर बनेगा और एक इवेल्युएशन वाला फोल्डर बनेगा। और इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैंने रिक्वायरमेंट दे रखी है यहाँ पर, एक फाइल आपको मिल जाएगी पूरा। रिक्वायरमेंट में आपको इसको चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इंस्टॉल भी हो जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर इसमें डेटा में क्या करना है, डेटा हमको डेटा डालना है। देखिए जैसे डेटा वाला फोल्डर है तो इसमें हमको डेटा डालना है। ये डेटा में जाके फिर आपका जो मैप्स वाला डेटा है ट्रेन और वेल, देखिए ये सारा डेटा इसमें डाल देना है। और इवेल्युएशन में क्या होगा वो मैं बात बताता हूँ आपको। फिर आपको 5-6 फाइल और बनानी है। ये expng.png इस तरह फाइल है। आपको एक सबसे पहला बनाना है discriminator.png, generator.py, और आपको बनाना है dataset.py। ये पहली फाइल, ये दूसरी फाइल, तीसरी और ये फोर्थ। ठीक है, यूटिल्स और कॉन्फ़िग भी बना लीजिएगा, वो जरूरत पड़ेगी हमको, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये इतनी फाइल्स आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अपना डिस्क्रिमिनेटर को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेटर को हम लोग बनाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर डॉट मॉडल डॉट पी वाई, तो ये रहा हमारा डिस्क्रिमिनेटर का। आपको सबसे पहले इंपोर्ट टॉर्च कर लेना है, इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एज एन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको एक ब्लॉक बना लेंगे, सीएन ब्लॉक बना लेंगे। और सीएन ब्लॉक में एक हम उसके बाद इनिट कर देंगे क्या, इन चैनल्स, आउट चैनल और स्ट्राइड। ओके, सो यही होता है हमको, बेसिकली यही होता है। और यहाँ पर उसके बाद हम सुपर बनाएंगे, उसमें सीएन ब्लॉक डालेंगे, सीएन ब्लॉक और सेल्फ और इनिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर होगा सिक्वेंशियल, जैसे कि हम लोग सीएन नेटवर्क बनाते हैं सिंपल सा, वैसे भी यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन 2D लगाना है, इन चैनल्स, आउट चैनल्स, और कर्नल की साइज 4 होगी। स्ट्राइड हम एक्चुअली हमेशा इसमें 2 ही लेंगे। ठीक है, केवल फर्स्ट केस में जो पहला वाला होगा, सीक्वेंस वाला में जो पहला आएगा उसमें हमको 1 लेना पड़ेगा, उसको हम देख लेंगे। लेकिन एक्चुअली जो डिफॉल्ट होता है उसमें हमको सबको पता है डिफॉल्ट स्ट्राइड कितना लेते हैं लोग, 2। तो यहाँ पर भी स्ट्राइड 2 रहेगा। और ये पैडिंग 1 रहा है इसका, हम बायस फॉल्स दे देंगे और पैडिंग मोड रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम अपना जो बेस नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे किस पे, आउट चैनल्स पर। ओके, और जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो लीकी रेलू फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, हम इसमें फंक्शन लीकी रेलू यूज करेंगे, और ये लिखा हुआ है रिसर्च पेपर में, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर में उन्होंने फंक्शन लीकी रेलू यूज किया था और जनरेटर वाले में रेलू फंक्शन यूज किया था, तो हम लोग उसको जनरेटर वाले में देखेंगे। ठीक है, और फिर हमको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड में हम लोग कन्वोल्यूशन बना करके एक्स पास कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इनमें हमारा डिस्क्रिमिनेटर बनेगा यहाँ से। तो डिस्क्रिमिनेटर में क्या है कि हम इन चैनल्स 3 फीचर उन्होंने ये जो ले रखा है, सबसे पहले 64, फिर 128, फिर 256 एंड देन 512, उन्होंने सेम ले रखा है। ठीक है, और तो सेम हमको भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, इनिशियल डाटा एन सिक्वेंशियल में हमको एन डॉट कन्वर्जन 2 डालना पड़ेगा। और यह जो इन चैनल्स डॉट 2 किया गया है, ऐसा पेपर में किया गया था। तो एक्चुअली ये शायद मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि हमारे पास आउटपुट के लिए 2 इमेज है, एक टारगेट वाला है और एक जो इन्होंने जनरेट किया है, इसीलिए यहाँ पर इन चैनल्स क्रॉस 2 लिखा गया है। ठीक है, और ठीक है, हमको फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स 0 लेना है, और उसके बाद कर्नल साइज 4, स्ट्राइड 2, पैडिंग 1 और पैडिंग 1 रिफ्लेक्ट।
और जो हमको फंक्शन यूज करना है लीकी रेलू यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर्स बना रहे हैं हम लोग, लेयर्स कर लेंगे, एक लेयर्स की लिस्ट बना लेंगे, लेयर्स की लिस्ट। और जो फीचर्स है वह एक बार रन करेगा फीचर। जो सबसे पहला आपसे मैंने बोला था कि जो सबसे पहले वाले में हम लोग ये जो 64 है उसको यूज नहीं करेंगे, पहले वाले में उन्होंने सेम ऐसा कर रखा था। तो उसके लिए हम लूप लगा देंगे 1 टू लेके एंड तक, ओके। सो हम लेयर्स में प्रिंट कर रहे हैं क्या, इन चैनल्स, फीचर्स, स्ट्राइड 1 की। और स्ट्राइड कब 1 रहेगी, पहली बार में जब पहला सीक्वेंस चलेगा उसमें स्ट्राइड हम 1 लेंगे, और अदर केसेस में हम लोग स्ट्राइड 2 लेंगे, ठीक है। जब पहला सीक्वेंस चलेगा तो स्ट्राइड 1 रहेगी, और बाकी सारे में स्ट्राइड 2, जो कि हमेशा बाय डिफॉल्ट 2 ही होती है, ठीक है। और लेयर सेटअप में इन चैनल्स 1, कर्नल साइज 1, और स्ट्राइड 1, पैडिंग 1, और पैडिंग मोड इक्वल टू रिफ्लेक्ट मोड, ओके। और ये रहा हमारा एन डॉट, ये चीज का, ये चीज उन्होंने सेम लिख रखा था, डॉट लेयर सिक्वेंशियल डॉट लेयर्स ऐसे कुछ करके। तो फिर एडिट हम लोग ने यहाँ पे कर देना पड़ेगा। और फिर फॉरवर्ड के लिए सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टॉर्च डॉट कैट एक्स वाई डायमेंशन इक्वल टू 1, ओके। और ये वहाँ पर सेल्फ डॉट इनिशियल और एक्स डॉट सेल्फ डॉट मॉडल रिटर्न एक्स करवा देना। और उसके बाद ये फंक्शन जो है मैंने एक्चुअली क्या है कि हम या तो पूरा लिखते जाएं, बाद में चेक करेंगे तो दिमाग फट जाएगा अगर कोई एरर आ गई। तो मैंने इस डिस्क्रिमिनेटर को केवल चेक करने के लिए ये वाला फंक्शन लिख रखा है, ये आप समझ, आप इसको यूज के भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूज करके आप एक एक फंक्शन लिखते जाएं और उसको चेक करते जाएं। तो ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे ऐसे यहाँ से रन करवा के, जो कि बढ़िया है। यहाँ से रन करवा के आप इसको चेक कर लीजिए, और आप सीधे टर्मिनल से भी चेक कर सकते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेटर डॉट मॉडल डॉट पी वाई, और ये हमारा आ गया टार साइज 1x1 कामा 30x30, जो मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा 256x256 का इनपुट है, तो हमको जो पैच मिल रहा है वह 30x30 का मिल रहा है, जो ऐसे कुछ 30x30 का मिलेगा। और जो चेक होगा यहाँ से एक एक पैच उठेगा और जाकर चेक होगा कि ये पैच सही है या फिर गलत है, या जनरेटर द्वारा जनरेट किया गया है या फिर रियल इमेज है, ठीक है। जिस दिन हमारा जनरेटर डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो जाएगा ये पहचानने में कि भैया ये जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है कि रियल इमेज है, उस दिन हमारा काम बन गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूटर वाला पार्ट। अब हम देख लेते हैं अपना जनरेटर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा जनरेटर वाला पार्ट। इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल साइज में भी सिंपल हम लोग करेंगे, और ज़्यादा तामझाम नहीं है। बस हम लोग सिंपल करना था, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कोड लिखा है मैंने, और समझने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल हमको क्या है, यूनिट वाला है। यूनिट वाले में क्या है, हमको बस जो बटन नेक है जहाँ पर हमको वहाँ पर थोड़ा चेंज करना है, और बाकी हमारा सब सेम है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा पहले हमको, वहाँ पर इन चैनल, आउट चैनल, और डाउन ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। डाउन के लिए डाउन ट्रू करना पड़ेगा। जब अप जाएंगे तो अप, जब डाउन के लिए जाएंगे तो डाउन ट्रू रहेगा, अप जाएंगे तो अप ट्रू रहेगा, डाउन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन सेम जैसे पेपर में रेलू था, हम लोग ये रेलू को यूज करेंगे, ठीक है। आप दूसरा भी फंक्शन यूज करके देखिए, लेकिन उस पर अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है, इसलिए हम लोग रेलू यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कन्वेंशनल क्या है, इन चैनल्स, आउट चैनल्स, यहाँ पर दे देंगे कर्नल साइज 4, और स्ट्राइड 2 की, और पैडिंग 1 रहेगी, ठीक है। बायस फाल्स रहेगा, और पैडिंग मोड इक्वल टू रिफ्लेक्ट, ओके। और इफ डाउन ये तो डाउन के लिए हुआ। अगर इफ डाउन डाउन अगर फाल्स रहा है तो हमारा हो जाएगा इन चैनल्स, आउट चैनल्स, और ये तो हमारा कर्नल और हमारा स्ट्राइड और पैडिंग तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर हम अगर हमारा डाउन फॉल्स है तो हम बैच नॉर्मलाइजेशन जैसे हमने उसमें यूज किया था डिस्क्रिमिनेटर में, यहाँ पर भी हम बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे। और एन डॉट रेलू एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग रेलू यूज करेंगे, एल्स लीकी रेलू यूज करेंगे। ये तो हमारा डाउन्स के लिए हो गया जो हम उसमें यूज किए थे। आगे हमको ड्रॉप आउट की भी जरूरत पड़ सकती है, तो सिल्व डॉट यूज ड्रॉप आउट, हम यूज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और ड्रॉप आउट 0.5 डाउन इक्वल टू डाउन, ओके। सो ये रहा फॉरवर्ड के लिए कन्वेंशन एक्स कर देंगे ड्रॉप आउट, ओके, ड्रॉप आउट एक्स, ओके।
देखिए हम यहाँ से रियल मॉडल बनाना चालू करेंगे। वो तुम्हारा ब्लॉक था, हमको ब्लॉक तो देना पड़ेगा ना। अब हम यहाँ से अपना मॉडल बनाना चालू करते हैं, अपना आर्किटेक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ से आप समझ भी ध्यान से। और एक चीज़ मैं खींचा इसमें बताऊंगा, आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, आप इसको अगर लूप लगा के लिखेंगे ना तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लूप लगा के आप लिख भी सकते हैं। इस तरह मुझे ज़्यादा सिंपल दिख रहा था, लूप में आपको लूप थ्रो गो थ्रो करना पड़ता, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पर ये वाला मुझे ज़्यादा सिंपल लगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियल डाउन, इनिशियल टू सीक्वेंस, इन चैनल्स आउट चैनल्स, कर्नल 4 स्ट्राइक टू पैडिंग 1। ओके, पैडिंग मोड क्या है, रिफ्लेक्ट है, और एन एन इक्वल टू लिखी रेलिवर। तो देखिए ये पहला डाउन है, पहला डाउन में क्या है, फीचर्स, फीचर्स इक्वल टू डाउन ट्रू, डाउन ट्रू जो है भी, एक्टिवेशन लिखी यूज ड्रॉप आउट फॉल्स। सो ये तो हो गया एक ब्लॉक, एक ब्लॉक हो गया ये वाला। सो ऐसे हमको डाउन डाउन हम जा रहे थे ना, तो यहाँ पर हमको टोटल कितने चाहिए, उन्होंने जितना रिसर्च पेपर ले रखा था उन्होंने 7 ले रखा, 7। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उनका 6 था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है लास्ट वाले में, हमको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे डाउन 1। ये देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये 7 बार कॉपी किया गया है बस। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि आप इसको लूप से भी कर सकते हैं। ये चीज़ देखिए, ये जो चीज़ है इसको आप कभी भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ ये है, एक ये वाला एक है, और ये दूसरी, फिर दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, चौथा ड्रॉप डाउन, पांचवा, और ये छठवां, ठीक है। ड्रॉप डाउन से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, 2 है, 2 का आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ ये वाला 8, और ये 16, और ये वाला 128 आएगा, ठीक है। ऐसे किया गया है। तो आपको ड्रॉप डाउन में करना क्या है, ड्रॉप डाउन में आपको सिंपली फीचर्स, फीचर्स क्लास 2, और ये तो बढ़ता जाएगा, 1 क्लास 2 2 4 4 8 8 8 8 8 और 8 8, ओके। और हमको डाउन में अभी ट्रू करना है, एक्टिवेशन हमको लिकी यूज करना है, यूज ड्रॉप आउट फॉल्स करना है, ओके। ड्रॉप आउट हमको जब यूज करना पड़ेगा तो हम ट्रू कर देंगे, ड्रॉप आउट नहीं यूज करना पड़ेगा तो हम फॉल्स कर देंगे। अब आपको ड्रॉप आउट का मतलब तो समझ आपको आता ही है। ड्रॉप आउट में क्या होता है कि जब बहुत सारे हमके पास नेटवर्क हो जाते हैं तो हम जो कुछ होता है कुछ को ड्रॉप कर देते हैं कि हमारा ओवरफिटिंग ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और मैंने आपको ड्रॉप आउट समझाया था बहुत अच्छे से आपको वीडियो में। उसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट जो बनाया गया है उसका इनिशियल बेस क्या है, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट कट कर लेता है। रैंडम फॉरेस्ट में जो कुछ कुछ पार्ट कर लेता है, वही सेम टेक्निक जो है यूज यहाँ पर ड्रॉप आउट में यूज किया गया था। तो उसको आप उस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत मजा आया था उसमें। आप जो इनसाइट पकड़ेंगे ना तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये सिर्फ डाउन 3 हो गया, और ये तो हमारा हो गया। और देखिए हम बटन नेक पे आ गए। बटन नेक पे हमको क्या करना है, बटन नेक पे हमको देना है एयर नट सिक्वेंस फीचर इंटू 8, फीचर इंटू 8, और एक कर्नल साइज देनी है, स्ट्राइड देनी है, पैडिंग देनी है, और एन एन इक्वल टू एन एन डाटा रेल यूज करना है। ये हो गया बटन नेक में। और इसे आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1x1 है, 1x1 का यूज करते हैं। और यहीं पे क्या होता है, यूनिट में हमको डिफरेंस मिलता है। यूनिट का आर्किटेक्चर होता है, ये तो सेम तो सब तो यूनिट का आर्किटेक्चर है, लेकिन यूनिट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 30x30 का आता है हमको, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस हमको डिफरेंस भेजता है यूनिट और पिक्स टू पिक्स के जनरेटर में, वो यहाँ पे बटन में हमको पता चलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब जाएंगे, अब वाला ब्लॉक हमको चाहिए, तो सेम काम फिर वही करेंगे। देखिए ये एक ब्लॉक ही है, बस एक ब्लॉक को समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद हमने जितना रिसर्च पेपर यूज किया गया है टोटल इन्हें 7 यूज किया था। सो एक यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। उन्होंने भी 7 ब्लॉक अब जाने के लिए किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डाउन हमको डाउन से जा रहे हैं नहीं है, अब डाउन से यहाँ पर हो गया फॉल्स, डाउन हो गया फॉल्स। ये फीचर्स हमारा 8x8 कर देना है, फिर 8x2 इंटू 8x, फिर 8x2 इंटू 8, फीचर्स इंटू 8 इंटू 2 इंटू 8, डाउन हमको फॉल्स कर देना, एक्टिवेशन रेलू यूज करना है, और ई ड्रॉप आउट भी फॉल्स कर देना। ये लाइन ही बस, एक लाइन यही है, ये हमको बार बार 7 टाइम्स जस्ट कॉपी करना है। फिर डाटा में क्या करना है हमको, फीचर्स 8 डाउन्स फॉल्स करने हैं हमको, बस केवल फीचर्स अपने चेंज करते रहना है, ठीक है। और एक्टिवेशन रेलू करना है, यूज ड्रॉप आउट फॉल्स करना है, ओके। अब हो तो गया, अब हमको जाना है एकदम फाइनल वाले में। तो चलिए फाइनल अप भी देख लेते हैं फट से। तो फाइनल अप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कन्वर्जन देंगे, फीचर इंटू 2 इन चैनल्स
कर्नल साइज 4, स्ट्राइड 2 और पैडिंग 1 दे देंगे। और तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो फाइनल हमारा अप है, फाइनल अप है सिक्वेंशियल में, उसमें हमको फीचर 2 देना है इन चैनल्स, और यहाँ पर कर्नल साइज 4, स्ट्राइड 2 की पैडिंग 1 को। और यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया गया है 10h यूज किया गया है। यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया गया है वो 10h यूज किया गया है, ठीक है। और 10h में ऐसी फंक्शनलिटी क्या होती है 10h की, हम वैल्यू को -1 to 1 के बीच में भेजते हैं, -1 to +1 के बीच में भेजते हैं। अगर यहाँ पे हम सिग्मॉइड यूज कर लें तो 0 to 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पेपर में सीधे 10h उन्होंने यूज किया था, तो जस्ट सेम काम हम भी 10h ही करेंगे। 10h क्या करता है, वैल्यू को -1 to 1 में भेजता है, ठीक है। अब ये रहा हमारा फॉरवर्ड में। अब हम तो ये तो बना दिया आर्किटेक्चर, उसको तो हमको फॉरवर्ड में करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ना। तो वही काम यहाँ पे बस सबको जो जो हम लोग बनाए उसको कॉल कर लेना है। D1 बना के सेल्फ डॉट इनिशियल डाउन एक्स, फिर डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3, डाउन 4, डाउन 5, डाउन 6, डाउन 7। ओके। और बटरनेक हमारा जो है, और बटरनेक को हम लोग कर लेंगे। फिर हमारा जो अप है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डाउन सब हमारा क्या है, यहाँ पे डाउन हमारा फॉल्स है, यहाँ पे डाउन क्या था हमारा ट्रू था। तो ये डाउनफॉल से तो हमने अप कर दिया है यहाँ पर। ये भी आप लोग करके आप जस्ट सिंपली लुक करके कर सकते हो, बट ये ज़्यादा सिंपल दिख रहा था मुझको, तो यही हम करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनल डॉट अप टॉर्च डॉट कैट अप 7 एंड D1 कामा 1 इसको रिटर्न करवा लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अब तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये जस्ट लिखा है चेक करने के लिए कि आपका जो हमारा ये जनरेटर है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप फर्स्ट बढ़िया से यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका बढ़िया काम हो जाएगा। अब सब एक साथ लिख करके सब एक साथ चेक करना बहुत सारे एरर आ सकते हैं, तो आप इससे अच्छा है कि फंक्शन बाई फंक्शन चेक करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर दिक्कत है प्रेजेंट फाइल में हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो टास्क साइज है हमने रिटर्न जो करवाया है प्रेडिक्शन सेव टार डॉट साइज 1,3,256,256 बढ़िया, मतलब इसे हमारा डिस्क्रिप्टर भी बढ़िया क्लीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हमारा हमको करना है अपना नेक्स्ट वाला डेटा सेट देख लेते हैं, ठीक है। अब डेटा सेट को कैसे करना है, तो डेटा सेट को करने के लिए आपको एक डेटा नाम का फोल्डर बनाना है, उसी के अंदर पिक्स, और इसमें अपना सारा डेटा जो है लाके पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो डेटा है आपको ट्रेन करना है और इवेल्युएट करना है, लाके यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये क्या करेंगे, इसका हम जो पाथ है इसको देंगे, सेट करेंगे। चलिए करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे कुछ हम numpy और कॉन्फ़िग को कर लेते हैं और देख लेते हैं कॉन्फ़िग में क्या है। एक कॉन्फ़िग नाम की फाइल है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कॉन्फ़िग में क्या है। यहाँ पर जो है बैच नॉर्जेशन है, इपोक्स है, ये सब साइज हमने कॉन्फ़िग में दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है, ठीक है। इंपोर्ट आप इमेज कर लीजिए PIL में, क्योंकि हमको इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, और इमेज को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि हम दे नहीं सकते उसको डायरेक्ट इमेज नहीं देते, उसको हम इमेज में कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेटा लोडर है और डेटा सेट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाए हैं मैप डेटा सेट। तो यहाँ पे क्या है, रूट डायरेक्टरी हमने यहाँ पे दे दिया, और सेल्फ डॉट रूट डायरेक्टरी यहाँ पे हम पाथ बेसिकली यहाँ पे पाथ सेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ सेम इक्वल टू लिस्ट फाइल्स, यहाँ पे जो भी फाइल्स हमारी आएगी पाथ की हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हमारा आया इमेज लोड करने की बारी, तो ठीक है इमेज लोड करते हैं। सो इमेज फाइल इक्वल टू सेल्फ डॉट लिस्ट फाइल इक्वल टू इंडेक्स, ओके। जो इंडेक्स यहाँ से मिलेगा हमको, इमेज पाथ इक्वल टू ओएस पाथ डॉट ज्वाइन रूट डायरेक्टरी और इमेज फाइल जो हमको मिलेगी वो रूट डायरेक्टरी के पास में हम लोग जोड़ देंगे। और यहाँ पर इमेज डॉट एनपी डॉट अरे, तो क्या करेंगे, इमेज डॉट ओपन इमेज पाथ, जो हमको इमेज तो मिल गई उसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद एनपी डॉट अरे में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हमको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऑगमेंटेशन भी करना है और हम इमेज को जो है देते भी हैं उस तरह के अरे में कन्वर्ट करके टेंसर अरे में कन्वर्ट करते हैं, या तो टेंसर में कन्वर्ट करते हैं, या तो हम एनपी अरे का यूज करके उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा इनपुट इमेज और ये रहा हमारा टारगेट इमेज। और ऐसा देखिए ये बहुत जो हमारा डेटा सेट दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इसमें क्या है कि इसे मैं आपको दिखाऊं तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा डेटा सेट। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सो एक्चुअली यहाँ से नहीं देख पाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ मैं अभी डेटा सेट का। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ मैं, तो
जो हमारा टारगेट इमेज है वो बिल्कुल हाफ हाफ का है। जो टारगेट इमेज हमारा है वो बिल्कुल हाफ का है, टारगेट और इनपुट का इमेज। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये देखिए 1.jpg, और एक मिनट, यहाँ से नहीं दिखेगा, यहीं से हमको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन है इसकी 1200 × 600 है। जो हमारा आधा इमेज है, ये जो टोटल कितना है, ये टोटल 1200 है। और यहाँ से यहाँ तक लेके ये टोटल हमारा कितना 600 है इनपुट इमेज। और 600 से लेके एंड तक, 600 से लेके 1200 तक हमारा जो है टारगेट इमेज है। तो ये हमको अलग अलग इमेज करना पड़ेगा, वही काम मैंने वहाँ पे कर रखा है। तो आपको लेके चलता हूँ फिर। ये रहा। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमको इनपुट इमेज मिल जा रहा है और टारगेट इमेज मिल जा रहा है, ठीक है। और हमको अब आगुमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या होगा आगुमेंटेशन में, हम अपने इमेज को रोटेट कर करके ये जो हमारी इमेज है, ये जो हमको इनपुट इमेज मिलेगी, इसको हम रोटेट कर करके अपना मॉडल को देंगे, ठीक है। तो आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डेटा आगमेंटेशन आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा कॉन्फिग ट्रांसफॉर्म ओनली इनपुट। तो एक बार हम कॉन्फिग को अपने देख ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्फिग। तो कॉन्फिग में क्या है, इम्पोर्ट टार्च करो और आर्गुमेंटेशन करो एज ए इम्पोर्ट टू टेंसर सीवीटी करो, ठीक है। डिवाइस क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आपके इमेज में है, आपके इमेज में आप कूडा का जीपीयू है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। नहीं है तो आपको सीपीयू से करना पड़ेगा। सीपीयू से करने में बहुत टाइम लगने वाला भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे जितना टाइम लगा मैं बता नहीं सकता, बस आपको लगा के छोड़ देना है। 4 दिन लगा के लैपटॉप की एकदम, आपकी लैपटॉप की जान जाइए कि जान निकल जाएगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही करना पड़ेगा। जब नहीं है तो कर ही कह सकते हैं। तो ट्रेन डी आर क्या है, डेटा ट्रेन है। जो ट्रेन डायरेक्टरी हमारी है वो डेटा डायरेक्ट ट्रेन में है। और जो हमारी वैलिडेशन डायरेक्टरी है, यहाँ पर डेटा के अंदर ट्रेन है और वैलिडेशन है, ठीक है। लर्निंग रेट ये सेम एज जितना उन्होंने रिसीवर में रखा था उतना ही लेना पड़ेगा। और उन्होंने बैच साइज 1 ले रखा था, तो यार बैच साइज 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैंने 20 ले लिया। आप 1 की करके देख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स 2 है, इमेज साइज 256, और चैनल्स जो है, इमेज का चैनल्स 3 है। बेसिकली जो हमको इमेज है RGB में ये हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो RGB चैनल्स 3 लेंगे। लेमडा 100 है, लेमडा GD इतना। नंबर ऑफ इपॉक्स आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, 300 400 500, आप 500 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप इपॉक्स बता देंगे तो इसमें बहुत अच्छा इमेज मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मॉडल ओवर फिट कर जा रहा है, बहुत अच्छा इमेज दे रहा है, ठीक है। और एक काम और, आप जब पहली बार इसको चलाएंगे ना, तो आप इसको जो है, जो लोड मॉडल को फॉल्स कर लेना, क्योंकि मैंने इसको चला रखा है, ट्रेन कर रखा है, तो मैंने लोड मॉडल मेरा लोड मॉडल को मैंने लोड कर रखा था। आप इसको फॉल्स करके चलाना, ठीक है। और ये रहा हमारा कॉन्फिग के ऊपर। और ये रहा चेक पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर और चेक पॉइंट जनरेटर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर पर टार और जनरेटर पर द टार, ओके। और हमारा यहाँ पे जो बोथ ट्रांसफर करेगा, एडट कंपोज एडट रिसाइज विड्थ 256, हाइट 256, एडिशनल टारगेट इमेज 0 और इमेज 1। जो हमारा इनपुट और टारगेट इमेज है उसको हमको इतना हाइट और विड्थ में कन्वर्ट कर दे, हम लोग दे रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्म ओनली इनपुट इक्वल टू एज कंपोज, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लिप 0.5, कलर जिटर 0.2, नॉर्मलाइज करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, और मैक्स पिक्सल वैल्यू 255.0, ठीक है। टू टेंसर VT। मैंने बोला था टेंसर क्या होता है, टेंसर बहुत अच्छा, हमको बहुत फास्ट इसमें होता है, इसमें GPU का सपोर्ट होता है। जो हमको GPU यूज करना है तो हमको टेंसर यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ट्रांसफर ओनली मास्क के लिए हमको एडट नॉर्मलाइज मीन इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा रहा है ये डेटा सेट वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा डेटा आगमेंटेशन हो रहा है। डेटा आगमेंटेशन वाला पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा आगमेंटेशन कर लेंगे, तो मैंने बस ऐसे ही कर रखा है। मेन है, ये मेन में क्या है, एमपी डेटा डाट ट्रेन डेटा, बैच साइज 5, ओके। डेटा लोडर बैच साइज 5, और फार एक्स बाई प्रिंट एक्स डाट सेट। ये एक्चुअली आप यहाँ पर सेट डाटा जिसको आप चेक करने के लिए मैंने बना रखा है, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ से रन करा के आराम से। एक दो आपको एक दो ऐसे इमेज, पहला जो इमेज होगा आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उड़ा भी सकते हैं, इसको आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। और अगला हमारे पास है ट्रेन डॉट पी वाई, ये लास्ट वाला है, इसको हम दे लेते हैं जल्दी से। और ये रहा है हमारा। यहाँ पे हमको बेसिकली 2 फंक्शन चाहिए। एक तो पहले सब कुछ हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
इंपोर्ट टार्च कर लो, ये सब जो भी इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर लो। ये टार्च विजन है, कॉन्फ़िग फाइल है, कॉन्फ़िग है, मेटा डाटा जनरेटर है, डिस्क्रिमिनेटर है जो हम लोग पीछे ने बना रखा है, मैप डॉट डाटा जनरेटर, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर, इस सबको हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। TQDM क्या है, ये जो हमको ये जो ग्राफ बताता है उसके लिए हमने इंपोर्ट कर रखा है, जो मतलब ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे मतलब हमको इंक्रीमेंट दिखाएगा कि हमको दिखता रहे। हम लोग को नहीं दिखेगा तो हम लोग पागल हो जाएंगे भाई कि क्या कुछ चल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए TQDM करना पड़ेगा। और एक मेन फंक्शन है, हमको बेसिकली इसमें दो ही चीज़ करना है। क्या, एक ट्रेन DNF और एक DFMN करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या है, डिस्क्रिमिनेटर को अपलोड करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर इन चैनल्स 3 RGB के लिए टू कॉन्फ़िग डिवाइस। ओके, जनरेटर को फिर हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, जनरेटर को लोड कर लिया चैनल 3 दे करके, फीचर 64। और जो डिस्क्रिमिनेटर है एडम डिस्क्रिमिनेटर है। तो एडम क्या होता है, जो इसका जो हमारा दो का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका होता है, एक जो हमारा तो एडम ऑटोमेशन में हम लोग दो यूज करते हैं। एक तो हमारा RMS प्रॉप होता है और एक हमारा ग्रेडियंट जो मोमेंटम वाला होता है वो यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या होता है, हमको यहाँ पर दो देना पड़ता है, दो बीटा बीटा वन हमको ये लगता है, एक बीटा वन बीटा टू लगता है। तो एक्चुअली ये हमने वहाँ से दे रखा है। और जनरेटर पे भी आपको एडम ऑप्टिमाइजर लगाना है हमको। और यहाँ पे लर्निंग रेट जो है कॉन्फ़िग डॉट लर्निंग रेट से आएगा। कॉन्फ़िग डॉट लर्निंग रेट हमने दे रखा था 2.8-4। तो वो सेम जो रिसेप्टर पे दे रखा था वहाँ पे हमको ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, एडम ऑप्टिमाइजर भी हमको ये B1 और B2 की वैल्यू देना पड़ेगा। एक तो हमका मोमेंटम वाला B1 होता है और एक RMS प्रोब वाला होता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से मैंने वीडियो बना रखा है इस पर, आप जाके देख सकते हो उसको कि एडम क्या होता है। और यहाँ पर BCE में BCE विथ लॉजिस्टिक लॉस और हमको L1 लॉस। ओके, और यहाँ पर आगे करना है हमको लोड मॉडल में लोड चेक पॉइंट, कॉन्फ़िग डॉट चेक पॉइंट जनरेटर ऑप्ट जनरेटर और कॉन्फ़िग डॉट लर्निंग रेट। और लोड चेक पॉइंट में कॉन्फ़िग डॉट चेक पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर ऑप्ट डिस्क्रिमिनेटर और कॉन्फ़िग डॉट लर्निंग रेट, ये आपको करना पड़ेगा। ये जनरेटर के लिए, ये डिस्क्रिमिनेटर के लिए। और ट्रेन डेटा सेट के लिए मैप डेटा सेट हमने बना रखा था, रूट डायरेक्टरी जो कॉन्फ़िग डॉट ट्रेन DR। और ट्रेन लोडर के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं ट्रेन डेटा सेट बैच साइज इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट बैच साइज, हमने वहाँ पे दे रखा था। ठीक है, जो बैच साइज हमने उसको 20 दे रखा था। तो आप उसको चेंज कर दीजिए थोड़ा मोड़ा उधर उधर। आपको बहुत तेज करना है काम तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, और कम करना है तो आप रिसर्च पेपर वाला 1 जो उन्होंने 1 दे रखा है 1 को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वर्कर्स कॉन्फ़िग डॉट नंबर ऑफ वर्कर्स में 2 दे रखे थे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और G स्केलर के लिए टार्च डॉट कूड़ा डाटा ग्रेड स्केलर, D स्केलर के लिए जनरेटर स्केलर है, डिस्क्रिमिनेटर स्केलर है, और ये बैल डेटा सेट है और ये बैल लोडर है। तो ये कूड़ा डाटा हमको हम लोग GPU का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा तो CPU अपने आप वो यूज़ कर लेगा। और हम यहाँ पे अपना इपॉक रन करवाएंगे। तो फॉर इपॉक इन रेंज ट्रेन फंक्शन, एक बार ट्रेन फंक्शन को देख लेते हैं कि हर बार हमारा ट्रेन चलेगा, एवरी इपॉक के लिए हमारा ट्रेन चलेगा। ट्रेन फंक्शन को देखते हैं क्या है ट्रेन फंक्शन में। ट्रेन फंक्शन क्या क्या लेगा, डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर, ट्रेन लोडर, ऑप्टिमाइजर फॉर किसके, ऑप्टिमाइजर डिस्क्रिमिनेटर के लिए, ऑप्टिमाइजर जनरेटर के लिए, L1 लॉस, BCE, G स्केलर और D स्केलर लेगा। ठीक है, तो ये ट्रेन वाला फंक्शन देख लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रेन वाला फंक्शन। तो ट्रेन क्या ले रहा है, डिस्क्रिमिनेटर का, जनरेटर, ये सब हमारा ले रहा है। और लूप TQDM लोडर, हर एक लूप में हमारा हर एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, हर एक लूप में हमारा एक ग्राफ बनता चला जाएगा। TQDM हमने हर बार यूज कर रखा है। और यहाँ पर फॉर IDX XY डॉट इन्वर्टर लूप, Y के लिए X के लिए X टू कॉन्फ़िग डॉट डिवाइस, Y के लिए Y टू कॉन्फ़िग डॉट डिवाइस विथ टार्च डॉट कूड़ा MP डॉट ऑटो कास्ट। Y फेक में Y का जो फेक है जनरेटर से आएगा, और जो रियल होगा D रियल, और डिस्क्रिमिनेटर में क्या होगा X और Y। ठीक है, और जो हमारा लॉस होगा D रियल लॉस, डिस्क्रिमिनेटर द्वारा जो रियल लॉस होगा वह BC D रियल टॉर्च डॉट वंस लाइक D रियल हमको देना पड़ेगा। और जो D फेक होगा डिस्क्रिमिनेटर X Y फेक जो हमने यहाँ से लिया है, और इसको डिटैच करना पड़ेगा। और D फेक लॉस कितना आएगा, BCE जो D फेक है हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, टार्च डॉट D फेक। ओके, और जो हमारा लॉस है टोटल लॉस D रियल लॉस प्लस D फेक लॉस बाई 2, एवरेज लॉस हमारा जो होगा, जो फेक रियल लॉस है और जो फेक लॉस है उसका एवरेज होगा। ठीक है,
और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर 0 ग्रेड करना है, डी डॉट स्केल स्केल डी लॉस डॉट बैकवर्ड। ओके, और यहाँ पर ए रहा हमको टार डॉट क्लोराइड ऑटो कास्ट करना है, और डी फेक सेम काम हुई है। ठीक है, हमको 2 बार करना पड़ेगा। और ए ऑप्टिमाइजर डॉट जनरेटर के लिए 0 ग्रेड, वो फिर से हमको काम ये वाला काम फिर हमको करना पड़ेगा। और हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो हमने इवैल्यूएशन नाम का फोल्डर बनाया था, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट IDX परसेंटेज इक्वल टू 0, तो लूप डॉट सेट पॉजिटिव डी रियल इक्वल टू टॉर्च डॉट सिग्मॉइड डी रियल डॉट मीन डॉट आइटम। ओके, और डी फेक के लिए जो होगा टॉर्च डॉट सिग्मॉइड डॉट डी फेक मीन आइटम। ठीक है, और ये तरह हमारा ट्रेन वाला फंक्शन, ये रहा हमारा ट्रेन वाला फंक्शन। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, कॉन्फिग डॉट सेव मॉडल एंड इपोक परसेंट इक्वल टू 5। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट पर जो हमने इवेल्युएशन नाम का फोल्डर बनाया है उसमें हम लोग सेव करेंगे, कुछ जो हमने फोल्डर बनाया उसमें हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पे सेव चेक पॉइंट जनरेटर ऑप्टिमाइजर फॉर जनरेटर फाइल नेम कॉन्फिग डॉट चेक पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर, और सेव सम एग्जाम्पल सेव करने के लिए जो हमारा इमेज जनरेट कर रहा है बार बार, उसको हम लोग इवेल्युएशन में हम लोग उसको इवेल्युएशन फोल्डर हम लोग सेव कर रहे हैं। तो देखिए कैसा इमेज आया है, बस ये रहा हमारा ट्रेन डॉट py, और इसको आप बढ़िया से रन करवाइए और हमारा ये सब कुछ एकदम बढ़िया से चल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इवेल्युएशन में आएगा, आप 2-4 मिनट में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा इमेज मिलेगा। एक इनपुट आएगा, और हर एक इनपुट के लिए हमको हर एक जनरेटर मिलेगा। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इपोक के लिए रन करवा रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, सिलेक्ट हो जा भाई। तो इनपुट देखिए आपको यहाँ लेबल मिलेगा। ठीक है, ये रहा लेबल। ठीक है, तो हर एक लेवल डॉट 1 PNG के लिए अब देखिए पहली बार जनरेट कुछ ऐसा इमेज किया था, फिर मेरा जनरेटर दूसरी बार कुछ ऐसा इमेज जनरेट किया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। शुरुआत के 3-4 इमेज तो देखिए कैसे कैसे कर रहा था, मतलब कुछ भी मतलब पता ही नहीं चल रहा था जनरेटर क्या होता है। पहली बार तो वैसे ही कुछ फेक रियल लेता है, तो देखिए कुछ मतलब आप 2-4-10-20 तक तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरा मॉडल ही गलत है। फिर देखिए जब 20 उसके बाद जो है ये कुछ बनाने लगा, फिर मुझे बहुत सारी ट्रेन करना पड़ेगा। फिर हमने आगे के लिए ट्रेन किया तो कुछ ऐसा इमेज मिला हमको, फिर हमने आगे ट्रेन किया तो कुछ हमको ऐसा देखिए अब थोड़ा और बनने लगा। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम देना है इसको। ठीक है, टाइम देने के बाद कुछ आपका ऐसा आने लगेगा आपका भी। फाइनली देखिए अब बहुत अच्छा बनने लगा था जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए अब काफ़ी अच्छा बनने लगा। जो मैं आगे गया कभी देखिए काफ़ी अच्छा इमेज हमारा बन के जनरेटर जो बना रहा है वो हमारा आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे इपोक के लिए रन करवाया था, ये देखिए काफ़ी अच्छा बनने लगा है। आप इसको और देर तक चलाइए, और अगर आपका बढ़िया इमेज आता है जो मेरे में देखिए इसमें काफ़ी अच्छा इमेज आ रखा है ये वाला, जितना मैं नीचे अब इस चलाऊंगा अब और ज़्यादा साफ होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप भी चलाइए इसको और बढ़िया इमेज आ जाए, और इससे बढ़िया आपका रिजल्ट आता है तो हमको भेजिए, नाडो जो भेजिए, हम लोग भी देखेंगे कि आपने कितने इपोक के चलाया था और कितना बैच साइज लिया था। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा कि इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है हमारा जो पिक्स टू पिक्स गेन है। ओके, सो हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।